सवाल नंबर 1, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? सवाल नंबर 2, शादी करना क्यों जरूरी है? सवाल नंबर 3, इंसान में जवानी कब तक रहती है? सवाल नंबर 4, सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? सवाल नंबर 5, खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है? सवाल नंबर 6, उर्दू उल्टी क्यों लिखी जाती है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है? दोस्तों, मेरे अनुसार इंसान का बूढ़ा होने का कारण एक ही है, और वो आपके शरीर के अंदर नहीं बल्कि आपके शरीर के बाहर है। मतलब आपका रहन सहन, आपके चारों तरफ का वातावरण, आपका भोजन, ये सभी चीजें मानव शरीर को बूढ़ा बनाती है। मतलब बुढ़ापा भी एक बीमारी है, अवस्था नहीं। दोस्तों, सारा खेल आपकी कोशिकाओं का है। आपका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर हर रोज कोशिकाएं मरती है और पैदा भी होती है। और आपकी बाहरी गतिविधियों के कारण समय के साथ नई कोशिकाओं के पैदा होने की दर कम होती चली जाती है, और आप बुढ़ापा नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हो। कहते हैं कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण की आयु 119 वर्ष थी, और उनके शरीर पर बुढ़ापे का नामो निशान नहीं था। उनके ही नहीं बल्कि उस समय किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसके पीछे का कारण है कि उस समय में प्रदूषण का नामो निशान नहीं था, वायु पूर्ण रूप से शुद्ध थी, भोजन भी बिल्कुल शुद्ध और प्राकृतिक था, और साथ में उन लोगों को हर काम करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता था। मतलब व्यायाम भी होता रहता था। इस तरह जितनी कोशिकाएं मरती उसी हिसाब से पैदा होती रहती थी। लेकिन आज के समय में न ही वायु शुद्ध है, और हमारे फल सब्जियों में विभिन्न तरह की दवाइयाँ मिलाई जाती है, तो वो जहर हमें धीरे धीरे बूढ़ा बना रहा होता है। सवाल नंबर 2, शादी करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो शादी करने के कुछ प्रमुख कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, शादी करने से आदमी का नाम मरने के बाद भी चलेगा। नंबर 2, शादी करने से आदमी को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा और बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। नंबर 3, आदमी जीवन से उबेगा नहीं, क्योंकि उसके एक जीवन साथी मिलेगा जो उसकी परवाह करेगा और उसे सुखी रखेगा। नंबर 4, शादी करने से वह रिश्ते नातों को समझेगा तथा वह लोगों के नजदीक आएगा। नंबर 5, शादी करने से उसके माँ बाप प्रसन्न होंगे। नंबर 6, आज के दौर में लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी शादी करते हैं। सवाल नंबर 3, इंसान में जवानी कब तक रहती है? दोस्तों, कहावत है कि घोड़े को दाना और मर्द को पौष्टिक खाना अगर बराबर मिलता रहे तो वो कभी बूढ़े नहीं होते। यह सब कुछ इंसानी सोच पर निर्भर करता है। विदेश में लड़कियां 35 की उम्र से पहले शादी नहीं करती, जबकि हमारे देश में लड़की 15 की हुई नहीं कि नाते रिश्तेदार उसके पीछे पड़ जाएंगे कि इसकी शादी करो। यानी हमारे यहाँ जवानी से ज्यादा बुढ़ापे की ओर देखने लगते हैं। हमारे देश में 25 वर्ष की आयु में लड़के का विवाह हो जाने के कारण उसका 55 वर्षीय पिता दादा या नाना बनकर खुद को बूढ़ा समझ बैठता है। अपनी इस घटिया सोच के लिए पुरुष और केवल पुरुष ही जिम्मेदार है। पुरातन काल में राजकुमारियों की विवाह उनसे 3 गुना बड़ी आयु के ऋषि मुनियों के साथ रचाए जाने की परंपरा रही है। तो क्या उन राजकुमारियों के पिता यानी राजाओं के निर्णय गलत थे? उन ऋषियों के पुरुषत्व को भी कभी चुनौती नहीं दी गई। हमारे देश में पुरुषों को युवावस्था में ही स्त्रियां बूढ़ा करार देने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में अधिकांश लड़कियों की शादी 19 से 20 वर्ष की उम्र में हो जाने के कारण वे 45 की आयु तक पहुँचते पहुँचते नाना नानी बनकर खुद को बूढ़ी महसूस करने लगती है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में कोई आदमी या औरत दादा दादी बनते ही खुद को बूढ़ा समझने लगते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। सवाल नंबर 4, सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? दोस्तों, संसार के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं हारते जितने की सिर्फ घबराहट से हारते हैं। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मधुमक्खी कण कण से ही शहद इकट्ठा करती है, उसे कहीं से इसका भंडार नहीं मिलता। उसके छत्ते में भरा शहद उसके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। महात्मा गांधी भी इस आत्मविश्वास के बल पर सत्य और अहिंसा के अस्त्र बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। इसी आत्मविश्वास ने कोलंबस को अमेरिका की खोज करने में सहयोग दिया था। नेपोलियन ने इसी शक्ति से ओतप्रोत होकर अपने सेनापति से कहा था कि यदि आल्प्स पर्वत हमारा मार्ग रोकता है तो वह नहीं रहेगा, और सचमुच उस विशाल पर्वत को काटकर रास्ता बना लिया गया। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि आप अगर अपने मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरे जोर से लगा दे तो सफलता आपके कदमों में निश्चित ही आएगी। तो सभी परिवेश में मुझे तो सबसे बड़ा हथियार हमारा आत्मविश्वास ही लगता है। सवाल नंबर 5, खतरे का निशान लाल रंग का ही क्यों होता है? दोस्तों, लाल एक ऐसा रंग है जिसे देखते ही 2 ख्याल दिमाग में आते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत है। एक तरफ लाल को प्रेम का रंग मानते हैं तो दूसरी तरफ खतरे का प्रतीक। इसके पीछे क्या वजह है? खतरे के निशान के लाल रंग का होने के मुख्य वजह है उसका हवा के कणों के द्वारा सबसे कम बिखरना। प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कणों के कारण बिखर जाता है। रंगों के बिखरने का उनकी तरंगदैर्ध्य से विपरीत संबंध होता है, अर्थात जिस रंग की तरंगदैर्ध्य कम है वह अधिक विघटित होता है तथा जिसकी ज्यादा है वह कम विघटित होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला रंग होने के कारण लाल रंग धुंध, बारिश आदि में भी दूर तक दिखाई देता है। कोई वस्तु जिसकी वेवलेंथ के कारण प्रकाश को परावर्तित करती है उसी के अनुसार उसका रंग दिखाई देता है। लाल रंग
रंग की वस्तु या लिखावट लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। इस कारण से लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे ज्यादा दूरी से स्पष्ट दिखाई देता है। लाल रंग के इसी गुण के कारण खतरे के निशान या अन्य आवश्यक निशान हमेशा लाल रंग से बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 6, उर्दू उल्टी क्यों लिखी जाती है? मेरे ख्याल से उल्टा से आपका अभिप्राय दाएं से बाएं लिखने से है। तो आपको मालूम हो कि केवल उर्दू ही नहीं, विश्व की 12 भाषाएं आज भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिनमें प्रमुख है अरबी, यहूदियों की भाषा, फारसी, सिंधी और उर्दू। प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख लिपियों ब्राह्मी और खरोष्टी में खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आपको मालूम होगा कि चीनी, जापानी एवं कोरिया की भाषा कोरियन ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, खड़ी लकीरों के जैसे, परंतु यह लकीरें भी दाएं से बाएं चलती है। मोहनजोदड़ो काल में कुछ सिक्के मिले हैं, उन पर राजा के चित्र के साथ कुछ लिखा भी हुआ है जो अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु यह निश्चित है कि वह दाएं से बाएं लिखे गए हैं। आप सोचेंगे कि जब पढ़ नहीं सकते तो कैसे जाना कि किस तरफ से लिखना शुरू किया गया है? इसे पहचानने का एक सरल तरीका है। जिस तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं उधर से पंक्ति एक निश्चित जगह से प्रारंभ होती है, परंतु दूसरी तरफ कभी जगह अधिक छूट जाती है तो कभी जरूरत पड़ने पर शब्द बहुत सटे लिखे जाते हैं। तो पहले इस बात को देखते हैं कि दाहिने से बाएं लिखना कैसे और क्यों शुरू हुआ होगा। निश्चय ही मनुष्य ने पहले शब्दों में स्वयं को मौखिक रूप से व्यक्त करना सीखा होगा और बाद में लिखना सीखा होगा। उस समय आज की भांति लिखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, न कागज कलम और न ही स्याही थी। राजाओं के आदेशों को शिलालेखों, ताम्र पत्रों पर उकेरा जाता था, जो कि कठिन कार्य था और करने वाले भी कम थे। तो ऐसा माना जाता है कि उकेरते समय लिखने वाले को बाएं हाथ से पत्थर मजबूती से पकड़ने एवं दाएं हाथ से काम करने में सुविधा रहती थी और तब वह स्वाभाविक तौर पर दाएं से लिखना शुरू करता था। समाज बहुत स्वाभाविक रूप से विकास करता चलता है। आगे चलकर उपरोक्त कुछ लिपियों ने बाएं से दाएं लिखना चुन लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों की वीडियो और अधिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।